मी ईशा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा सॉइल। ओके, सो आज हम लोग सॉइल का पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं। ओके, और अगर आपको इसका पार्ट नंबर 2 चाहिए तो आई बटन पे वो आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, सो अब हम लोग देखने वाले हैं आज के सेशन में कि सॉइल क्या होता है। ठीक है, तो सॉइल हमारे चैप्टर का नाम है। एक बार देख लेते हैं कि सॉइल होता क्या है एंड हमको क्या मदद करता है। मगर अगर सॉइल नहीं रहेगा पूरे वर्ल्ड में तो वो कैसे हमारे वर्ल्ड को हार्म कर सकता है। ठीक है, सो सॉइल किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है। पहली चीज़, सॉइल इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे पहली चीज़ फूड। अगर सॉइल नहीं रहेगा तो आप लोग खाना नहीं खा पाओगे। मेन रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, सो इसके ऊपर पूरा एक पैराग्राफ आप लोग लिख सकते हो कि अगर सॉइल नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा सो किसी के पास फूड नहीं रहेगा एंड विदाउट फूड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सो जिसके पास फूड नहीं रहेगा एग्रीकल्चर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सॉइल से ही तो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एंड जितने भी ह्यूमस होता है, जितने भी अर्थवर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, अर्थवर्म्स हमारे फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं। अब वो क्यों फ्रेंड हुए, पहली बात सारे लोग बोलते हैं कि अर्थवर्म फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो अर्थवर्म्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, पहली बात वो जितने भी उसके अंदर वीड्स होते हैं ना, वीड्स क्या होते हैं, अब सॉइल के अंदर जितने भी अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं ना, जितने पॉइजनस एंड अनवांटेड जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो सब उन्हें क्या कर देते हैं ना, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं, है ना। पहली चीज़ उनने ये कर दी। एंड दूसरी चीज़ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं कि जब वो मर जाते हैं ना तब भी वो मतलब फार्मर्स की मदद करते हैं। जब वो मरते हैं तो उनके बॉडी के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स होता है ना वो सारा सॉइल में डिसॉल्व कर देते हैं। फार्मर मतलब सॉइल में डिसॉल्व कर देते हैं, जिससे क्या होता है ना सॉइल में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप सॉइल में अगर कुछ भी सीड्स डालोगे तो वो जल्दी से ग्रो होंगे। ओके, सो पहली चीज़ तो एग्रीकल्चर के लिए हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ सॉइल के अंदर बहुत ही टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो गई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सॉइल के अंदर बहुत ही सारे। तो दो चीज़ हमको मिल गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म मान लीजिए अब अर्थवर्म हो गए, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, एकदम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। ठीक है, एंड सॉइल क्या होता है ना, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। ओके, सो इसीलिए सॉइल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, अब हम लोग इसके बाद हम लोग देखने वाले कि सॉइल अब होता क्या है, उसके अंदर का हम लोग एक डीप स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, कि सॉइल के अंदर का एक डीप स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं कि सॉइल अंदर से होता क्या है। ओके, तो अब ये जो सॉइल है वो कहाँ पे है। अब आप लोगों को पता है जो हमारा अर्थ है उसके अंदर क्या होता है, एक हमारा फर्स्ट लेयर होता है। ओके, हमारे अर्थ का एक फर्स्ट लेयर होता है, उसके अंदर एक लेयर होता है, उसके अंदर एक अर्थ का हमारा क्या होता है, एक मिडिल कोर होता है। ओके, सो जो अर्थ का हमारा आउटर लेयर होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। एंड जो क्रस्ट का भी 2 लेयर होते हैं। ठीक है, क्रस्ट का एक इनर लेयर एंड क्रस्ट का एक आउटर लेयर। जो क्रस्ट का आउटर लेयर होता है ना उसी में हमारा जो सॉइल होता है वो होता है। ओके, तो ये भी हमारे एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सॉइल में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक्स के पीसेस, कप के प्लास्टिक के पेपर, मतलब प्लास्टिक के जितने भी चीज़ें हैं वो आपको सॉइल में मिल जाएंगी कहीं भी। अगर आप कहीं भी गड्ढा खोदेंगे आज के टाइम में तो आपको पक्का मिल जाएंगे। क्यों मिलती हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, मतलब रास्ते पे ही कुछ भी फेंक देते हैं, प्लास्टिक्स फेंक देते हैं, जिसके से क्या हो जाता है ना वो सॉइल में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं एंड वो मिलियन ईयर्स तक कभी भी वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, सो कभी भी वो ख़त्म ही नहीं होते। जो प्लास्टिक होता है ना वो कभी भी डिकम्पोज ही नहीं होती, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है। ठीक है,
इसीलिए आपको कभी भी रास्ते में कहीं पे भी आपको प्लास्टिक्स और ये सब नहीं फेंकने चाहिए। ओके, सो ये हमने 2 चीज़ें हमने देख ली कि व्हाट इज़ सॉइल एंड क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अगर सॉइल नहीं रहेगा हमारी लाइफ में तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अब हम लोग देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट सॉइल प्रोफाइल। ओके, सो सॉइल प्रोफाइल मीन्स नॉर्मली हम लोग देखने वाले कि सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, सॉइल किससे बना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, सो अभी हमने देखा कुछ कि जो सॉइल होता है वो कहाँ पे होता है, वो हमारी अर्थ की क्रस्ट के ऊपर होता है। ओके, एंड क्रस्ट के बिलो नहीं होता, अबव द क्रस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ में यहाँ पे फर्स्ट थिन लेयर होती है हमारी क्रस्ट की, देन हमारे पास लेयर होती है एक मेंटल की, देन हमारे पास होती है एक इनर कोर। ओके, अर्थ का जो कोर होता है, तो अगर हम अपने क्रस्ट को जूम इन करें तो जो हमारा क्रस्ट को इस टाइप का, तो क्रस्ट के बिना 2 पार्ट्स होते हैं। जो क्रस्ट का अपर पार्ट होता है ना, यहाँ पे जो अपर पार्ट होता है, बिलो वाला नहीं, क्रस्ट का जो अपर पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड सॉइल। ओके, सो उसी को हम सॉइल बोलते हैं। अब इस पार्ट को भी अगर हम सॉइल को भी अगर हम लाइक जूम करें तो सॉइल के भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, सो अब हम उन सारे लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो सॉइल मतलब जो यहाँ पे हम लोग लेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले, ठीक है, उसे हम 2 टाइप से लाइक प्रेजेंट कर सकते हैं किसी को। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप भी डिस्कस करेंगे कि लेयर्स ऑफ सॉइल को अगर हम और कैसे भी मतलब लाइक प्रेजेंट कर सकते हैं किसी को। सो ये हमारा फर्स्ट टाइप है लेयर्स ऑफ सॉइल का, पहला हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट टाइप। ठीक है, सो एक और चीज़ हमारे पास है सॉइल प्रोफाइल। द वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एट सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, सो द वर्टिकल सेक्शन थ्रू विच द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल आर विजिबल, उसको भी हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसा एक वर्टिकल सेक्शन जिसमें हमें सारे लेयर्स ऑफ सॉइल दिख जाएं अच्छे से, लाइक डिफ्रेंशिएट होके वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो उसी को हम बोलते हैं सॉइल का प्रोफाइल। ओके, सो इसको भी हम लोग सॉइल के प्रोफाइल ही बोलते हैं, लेकिन सॉइल के प्रोफाइल के लाइक 2 टाइप्स होते हैं। तो ये हमारा पहला टाइप है, हम लोग ऐसे भी सॉइल के प्रोफाइल को दिखा सकते हैं, एंड सेकेंड टाइप भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो इस टाइप में आपको क्या करना है, नॉर्मल एक ग्लास बनाना है। ओके, ग्लास और वी कैन से लाइक बीकर, आपको बीकर बनाना है। देन आपको क्या करना है ना, इन सारे पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट करके ऐसे लेवल कर देना है, एंड यहाँ पे अलग अलग टाइप से उसे कलर कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास पहला क्या है, पहला हमारा लेयर होता है एकदम थिन लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ओके, सो ह्यूमस कौन सा लेयर मतलब क्या होता है, ह्यूमस मतलब हमें पता है कि द रॉटन डेथ मैटर इन द सॉइल इज नोन एज ह्यूमस। ओके, सो जो रॉटन डेथ मैटर होता है ना एक सॉइल के अंदर, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। इसका मतलब जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म सॉइल में मर जाते होंगे ना, तो वो ह्यूमस बन जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट लेयर होता है हमारा वाटर। सो वाटर तो हमें पता ही है, सॉइल के थोड़े से नीचे वाटर तो होता है ये, तो नेक्स्ट लेयर हमारा छोटा सा लेयर होता है ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट लेयर होता है हमारा क्ले। सो क्ले क्या होता है, जैसे कि हमारे पास प्लेडोज आते हैं ना, क्ले नॉर्मल, तो वैसे ही टाइप के सॉइल्स भी होते हैं। ठीक है, सो वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स में। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि एक और लेयर होता है जिसे हम क्ले बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सैंड। तो सैंड हमें पता है कैसा होता है। ठीक है, स्लिदरी पार्टिकल्स होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो बीचेस में जो सैंड होता है ना, उसी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे सैंड। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ग्रेवल। तो ग्रेवल भी हमारा एक टाइप ऑफ सॉइल होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेयर में हमारा होता है ग्रेवल। ठीक है, सो ग्रेवल बेसिकली सैंड जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, सो वो हमारा क्या हो जाता है, ग्रेवल। तो ये थे हमारे कुछ सॉइल प्रोफाइल, ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप जिससे हम सॉइल प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टाइप थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट सॉइल प्रोफाइल। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज अबाउट सेकेंड टाइप जिससे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉइल प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो सेकेंड हम लोग देखने वाले कि सेकेंड टाइप जिससे हम लोग सॉइल प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सेकेंड टाइप में हम लोग मतलब जो हमारा फर्स्ट टाइप था उसमें हम लोग क्या बोल रहे थे,
वी आर सेइंग लेयर्स को हम लोग मतलब जो एक एक लेयर था उसको हम लोग सिर्फ लेयर ही बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन इन दिस वन वी आर सेइंग मतलब जो हमारे वन लेयर्स है ना उनको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे हॉरिजन, ओके। सो वी आर सेइंग है लेयर टू हॉरिजन, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी लेयर्स है, मान लीजिए एक लेयर है तो इसको हम हॉरिजन बोलेंगे, ठीक है। सो हॉरिजन मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे लेयर है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि हॉरिजन मतलब भी कुछ होता है। हॉरिजन मतलब सिर्फ लेयर, ओके। लेयर को ही हम लोग अपनी सेकेंड टाइप में हॉरिजन बोलते हैं। तो अब इस टाइप को ध्यान से देखते हैं। सो ये वाला टाइप ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वाला इस टाइप में पता है हमें क्या पता चलता है, इस टाइप में हमें ये पता चलता है ना कि इन सारे लेयर्स की लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स, ठीक है ना। सॉइल का कैसा उसके अंदर टेक्सचर है, कैसा कलर है, तो इस वाले टाइप में हमें ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें पता चलती है। इसीलिए ये वाला जो टाइप है ना ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है, ओके। सो ये वाले टाइप को आप लोग अच्छे से सुनिएगा एंड नोट भी कर लीजिए, ओके। सो यहाँ पे जो हमारा हॉरिजन नंबर ए है, मतलब ए हॉरिजन है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने एक सेक्शन लिया है ऑफ द लाइक सॉइल का, हमने एक सेक्शन लिया और उसके हम लोग यहाँ पे हॉरिजन के बारे में बात करने वाले, ओके। सो ए हॉरिजन में क्या होता है, ए हॉरिजन में बेसिकली क्या होता है ना, इट इज़ फर्स्ट चीज़ आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर, ओके। फर्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। सेकेंड चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द टॉप सॉइल। तो हमारा जो हॉरिजन ए है उसे हम क्या बोल सकते हैं, टॉप सॉइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दूसरी चीज़ हम इसे टॉप सॉइल बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ भी देख लेते हैं। तीसरी चीज़ क्या होता है ना, जो हमारा हॉरिजन ए होता है ना, दैट इज़ रिच इन ह्यूमस, ओके। रिच इन ह्यूमस, क्योंकि आप लोगों ने देखा था वो ग्लास वाले एक्सपेरिमेंट में भी जो हमारा ऊपर वाला टॉप लेयर था उसमें क्या था, ह्यूमस था, ओके। सो ये हमारा फर्स्ट हॉरिजन ए होता है वो क्या होता है, रिच इन ह्यूमस होता है, ओके। सो दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर, ओके। सो दिस लेयर इज फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, सॉफ्ट एंड पोरस। तो पोरस क्या होता है, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे मतलब लाइक होल्स होते हैं ना, जो सॉइल के अंदर होल्स होते हैं। अब वो होल्स पहली बात इसलिए होते हैं ताकि उसके अंदर वाटर स्टे हो सके। एंड दूसरी चीज़, अब जो हमारा टॉप सॉइल होता है ना उसी में क्या होता है ना, जितने भी प्लांट्स होते हैं ना वो ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स के रूट को अंदर तक पेनिट्रेट करने के लिए पोरस सॉइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये हमने क्या देख लिए, ये हमने देख लिए ऑलमोस्ट 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट हॉरिजन ए, ठीक है। पहली चीज़ सबसे अपर मोस्ट लेयर है, दूसरी चीज़ टॉप सॉइल है, तीसरी चीज़ रिच इन ह्यूमस है, फोर्थ इट इज़ सॉफ्ट एंड पोरस। पोरस मीन्स हम लोग जैसे कि उसमें अंदर बहुत सारे होल्स होंगे, एरियाज होंगे उसके अंदर। अब पोरस क्या हेल्प करेगी हमारे लिए, पोरस उसके अंदर वाटर को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगी एंड प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना उनको भी अंदर तक पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगी, ओके। सो आप ये जल्दी अच्छे से समझ के कॉपी कर लीजिए। एंड अब हम लोग देखने वाले हैं अपना सेकेंड विच इज़ बी हॉरिजन, ठीक है। सो हम लोग ए हॉरिजन सारा रब कर देते हैं एंड अगर आपको देखना है तो आप लोग बैक करके देख सकते हो, ओके। वीडियो को बैक करिए और फिर देख लीजिए। तो अब हम देखेंगे हॉरिजन बी के बारे में, ठीक है। सो हॉरिजन बी में क्या होता है, हॉरिजन बी दूसरी चीज़ हम लोग लिख सकते हैं हॉरिजन बी में कि इट इज़ द नेक्स्ट लेयर बिलो द हॉरिजन ए। फर्स्ट चीज़ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट लेयर बिलो हॉरिजन ए। बिलो हॉरिजन मतलब जो बिलो हॉरिजन ए है ना उसी के बीच में हमारा क्या होता है, हॉरिजन बी होता है, ओके। सो ये पहली चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो ना, दूसरी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो लेस अमाउंट of humus, okay। so दूसरी चीज़ है in horizon B there is a less amount of humus। so our third thing is about it has more minerals, okay। so it has more minerals than horizon A, okay। सो ये हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है, इट हैज़ मोर मिनरल दैन हॉरिजन ए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, फर्स्ट वाज आर इट इज़ द सेकेंड लेयर
second layer below horizon A, and second thing was our less amount of humus. Third thing is it has more mineral than horizon A. Okay, so हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देख ली. Then this layer is generally hard and more compact and is called at horizon B. Okay, so this layer, 4th चीज़ यहाँ पे हमारी क्या हो जाएंगी, 4th चीज़ हमारी यहाँ पे हो जाएगी, it is generally hard. Okay, so it's hard than horizon A. So it's generally hard than horizon A, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमारे जो सॉइल होंगी ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती जाएंगी. ओके, नीचे नीचे जाते जाएंगे तो और भी ज़्यादा, तो हम लोग अर्थ के डीप अंदर जाते रहेंगे ना, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती जाएगी. ठीक है, नीचे तक जाते जाते. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे हार्ड. ठीक है, हार्ड दैन हॉरिजन A. एंड कॉम्पैक्ट मतलब क्लोजली पैक्ड. ओके, सो 5th चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, compact means closely packed. and हमने यहाँ पे horizon A, horizon B डिस्कस कर लिया. so now let's move to our horizon C. so in our horizon C we are going to discuss some more topics. so पहली चीज़ हम लोग horizon C में भी लिख सकते हैं कि horizon C is the third most layer. okay, so first चीज़ हम लोग लिख सकते हैं it is the third most layer of the soil. and then हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं horizon C में कि it is made up of small lumps of rocks and cracks. ठीक है, so second चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं it is made up of small lumps of rocks. okay, small lumps of rocks and cracks. तो ये सब मतलब रॉक्स के छोटे छोटे लंप से बना होता है हमारा जो ये हॉरिजन सी है ना. ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रॉक्स के छोटे छोटे लंप्स से बना हुआ ये जो हमारा हॉरिजन सी है, ये क्या है, थर्ड मोस्ट लेयर है. एंड देन इट इज़ हैविंग ऑलमोस्ट रॉक्स. ओके, रॉक्स के छोटे छोटे लम्प्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े. रॉक्स नहीं है पूरे, लेकिन छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे हैं तो थोड़ी और भी ज़्यादा हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होते जाएगा ना हमारा सॉइल. एंड थर्ड यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं it is more compact than horizon B. okay, so इसमें भी हमने 3 पॉइंट देख लिए और अब हम लोग और भी आगे देखने वाले हैं. so our last is horizon D. okay, so in horizon D हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो हमारा horizon D होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, horizon D को हम बोलते हैं, horizon D को हम लोग पहली बात बोल सकते हैं बेड रॉक. ठीक है, सो पहली बात हमारे यहाँ पे कि horizon D is also known as bedrock. and the second thing is that horizon D is the last layer of soil. okay, it's the last layer of soil. ये दो चीज़ हो गई. and then which is hard and difficult to dig with a span. ठीक है, सो थर्ड चीज़ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, थर्ड चीज़ हमारे यहाँ पे हो जाएगी कि इट इज़ वेरी हार्ड, वेरी 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 हार्ड, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा रॉक से भरा हुआ है. ठीक है ना, हॉरिजन डी. सो इट इज़ वेरी हार्ड और आप नॉर्मल चीज़ों से यहाँ पे डिग नहीं कर सकते ना. तो थर्ड हमारे यहाँ पे जाएगा वेरी हार्ड. ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे वेरी हार्ड. ठीक है, सो ये था हमारा प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल, लेयर्स ऑफ सॉइल. हमारे क्या था यहाँ पे, टाइप 2. ठीक है, सो यहीं पे हमारे क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 7 सॉइल का पार्ट 1 ख़त्म होता है. ठीक है, सो यहीं पे हमारा सॉइल का पार्ट 1 ख़त्म होता है. एंड उससे पहले हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक रह जाता है. हमारा एक और छोटा सा टॉपिक ये रह जाता है कि अब सॉइल इरोजन. व्हाट सॉइल इरोजन. ठीक है, सो सॉइल इरोजन क्या होता है. अब सॉइल इरोजन का मतलब ये होता है ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो हमारे रूट्स होते हैं ना वो सॉइल को होल्ड किए रहते हैं. ठीक है, आपको ये पता है जो हमारे रूट्स होते हैं वो सॉइल को ऐसे होल्ड किए रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा सॉइल भी रहता है एंड हमारा जो ट्री है, हमारा जो प्लांट्स हैं वो स्ट्रेट खड़े रहते हैं. ठीक है, तो जो ट्रीज़ के रूट्स होते हैं, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो सॉइल को अच्छे से पकड़े रहते हैं. ठीक है, तो
अगर ये सॉइल के रूट्स मतलब जो रूट्स है हमारे पास प्लांट के, अगर वो नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन क्रिएट हो सकता है। व्हाट सॉइल इरोजन का मतलब अगर बहुत तेज बारिश होगी तो आपको जो लैंड स्लाइड्स होता है, मतलब जो सॉइल का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है ना। क्यों गिरने लगता है? क्योंकि सॉइल के अंदर मतलब जो रूट्स नहीं होते, रूट्स क्या करते हैं ना, सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखते हैं, जिससे अगर बारिश हो कुछ भी हो उसकी वजह से क्या होता है ना तो ट्री गिरेगा, ना तो उसके अंदर का जो वाटर है ना, मतलब जो यहाँ पे सॉइल है वो भी नहीं गिरेगा। मतलब लैंडस्लाइड्स होते हैं ना, लैंड अपने एरिया से मतलब डाउन चली जाती है, उस एरिया से चली जाती है, ठीक है। सो उसी को हम बोलते हैं लैंडस्लाइड्स। एंड सॉइल इरोजन मतलब यही होता है कि जब बारिश होती है ना तो फिर जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो सॉइल को अच्छे से पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से सॉइल मूव नहीं होता। लेकिन कुछ प्लेस में कुछ प्लेस में ज़्यादा ट्रीज और प्लांट्स नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना, जो उस एरिया का जो सॉइल होता है ना वो धीरे धीरे स्लैंटिंग वे में नीचे गिरने लगता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ रूट्स नहीं है सॉइल को होल्ड करने के लिए। इसलिए जो हमारा सॉइल होता है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, मतलब लैंडस्लाइड और जितनी भी चीज़ें सॉइल इरोजन वो क्रिएट हो जाता है। ओके, सो इसी को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। एंड यहीं पे हमारे चैप्टर का पार्ट 1 खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।